फोटो है जी हमारे पास कब्जे की। नहीं, क्या चाहते हो आप? कब्जा हटाना चाहते हैं। कितना कब्जा है? कब्जा 55-70 फुट में। कब से कब्जा है? कब्जा काफी साल से जी बनाते रहे। काफी साल, कितने साल से? 3-4 महीने पहले ही बना है जी। कोर्ट के ऑर्डर है जी, डीडी के साथ कोर्ट के ऑर्डर है कब्जा हटाने के। 8वें महीने में तहसीलदार ने कहा ड्यूटी मजिस्ट्रेट वे कब्जा हटा जाए, लेकिन कब्जा सर अब तक नहीं हटा। हाँ, डी साहब बताएंगे। ये जो आप कह रहे हो ये लाल डोरे के अंदर की जमीन है, जिसमें अगर हम अलग अलग दिशा से नापते हैं, एक दिशा से नापते हैं तो आपका कब्जा आता होगा, दूसरी दिशा से नापते हैं तो दूसरे आदमी का कब्जा आता है। इसकी कोई पक्की हमारे पास ना फील्ड बुक है, क्योंकि ये लाल डोरे के अंदर का जो बंटवारा है या तो सिविल कोर्ट के माध्यम से या आपसी माध्यम से हुआ था। अब वो आपसी डिस्प्यूट है कि कहाँ पे गली थी, इस गली का पक्का नंबर नहीं है। अब हमने दोबारा भी पिछले हफ्ते पैमाइश करवाई, आपको बताया गया होगा। नहीं सर, वो खेतों की तरफ से कराइए जी पैमाइश। जिधर से खेतों की तरफ से पैमाइश होती है सर, लाल डोरे की पैमाइश होती है चौपाड़ से या लाल डोरे से। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम पहुंचे सोनीपत में ग्रीवेंस कमेटी में शिकायतों को सुनने। 22 में से ज़्यादातर शिकायतों का मौके पर ही किया निवारण। तहसीलदार की कार्यशैली पर उठे सवाल तो जांच के लिए आदेश। खिलाड़ी मनु भाकर के मेडल मामले में गौतम ने कहा कि कांग्रेस की आदत है राजनीति करने पर। किसान आंदोलन पर भी गौरव गौतम ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता है। मांगों को लेकर उन्होंने बताया कि एक कमेटी बनाई गई है जो सॉल्व करेगी प्रॉब्लम्स को। डॉक्टर अंबेडकर को लेकर भी राजनीति पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कोई लेटर है आप देखिए, और ये ऑक्यूपेशन लेटर जो है उन्होंने कंडीशनल फायर का जो कंडीशनल एनओसी, ये फायर का कंडीशनल एनओसी है, इसके ब्याह पर जारी किया था। मैं तो पहली बात तो इसी को गलत मानता हूँ। जब तक फायर एनओसी ही नहीं है तो उस बिल्डिंग को 13 माले बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं टाउन प्लानर? वहां पर आज तक इस कंडीशनल फायर एनओसी में इसमें कई चीज और भी लिखी है, मैंने मार्क कर रखा है, आप देखोगे वो एक ईयर्स के अंदर डबल स्टेयर्स बनाएंगे। और वहां पर फायर एनओसी जब तक रेजिडेंट अगर जो रह रहे हैं तो उनके वहां पर वर्किंग कंडीशन होने चाहिए। अगर तो वहां पे 2014 से आज 2024 आ गए, 10 साल हो गए, अगर जो एक भी फायर कंप्लायंस वहां पे चल रहा हो या एक भी चीज वहां पे वर्किंग हो तो सर आई विल सुसाइड। तो मत करो, काम करा देंगे। ये ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ही गलत है, पहली चीज सर। चलो ऐसा है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हो गया। हाँ बताओ। दूसरी चीज सर, फिर हमने जो है इसमें एक तो ये मेन ऑब्जेक्शन तो ये था, फायर एनओसी के बगैर कंप्लाइंस कैसे है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेशन कैसे है, कैसे ऑक्यूपेशन हो गया। उसके बाद बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जो है, फिर हमने कंप्लेंट दी थी इसी में, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर टोटली डैमेज है। और उन्होंने जब उसके जो है संदर्भ में ये सीनियर टाउन प्लानर ने एक ऑडिट टीम डिटेल की थी। पहले तो बोला था IITN रुड़की करेगी, उसके बाद में पता चला कोई एक्स्ट्रा एशिया कोई कंपनी लगाई है वो ऑडिट कर रही है, और उस ऑडिट में कोई भी ईगल वॉच नहीं है, ईगल आई नहीं है। इसमें मैं चाहता हूं कि DTP स्पेशली या DC ऑफिस से स्पेशली वहां पर निगरानी की जाए, उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऑडिट प्रॉपरली और सही तरीके से किया जाए। इसमें ROA ने तो डिफ्यूज ही कर दिया कि हम तो इसका स्ट्रक्चर ऑडिट करा ही नहीं सकते या नहीं कराएंगे। इधर IRWO भी, जो IRWO के भी एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो बोल रहे कि हमने तो इनको हैंड ओवर कर दी थी बिल्डिंग, हम स्ट्रक्चर ऑडिट क्यों कराएंगे? अब वो करा रहे हैं किसी तरह से, वो भी मेरे ख्याल में प्रॉपर नहीं हो रहा है। इसमें संज्ञान किया जाए, प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए। इसमें मंत्री जी 7.5 लाख रुपए चेक से पेमेंट गई हुई है जी, इनके अकाउंट में गई हुई है, उसकी डिटेल दे रखी है अकाउंट की। ये इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि पैसे आए हुए हैं, और ये बाहर जाके बोलते हैं हमारा लाइन अप है। कल भी बोला है इन्होंने कि आप कहीं भी घूम लो आपको प्लॉट नहीं देगा। अच्छा सुनिए, अब मेरी बात सुन लो एक मिनट है। DTP साहब, आप एक हमारा ग्रीवेंस कमेटी का मेंबर, एक हमारा विधायक, ठीक है, इस पे कमेटी डी साहब बना के सर पुलिस को भी नहीं, FIR दर्ज है, वो तो पुलिस को अपना काम करेगी। पुलिस भी कमेटी में डालो। जब तक अशोक जी को नहीं बुलाओगे ना तब तक काम नहीं हुआ है। नहीं इसमें पुलिस का भी मैटर डालो, पुलिस को भी डाल दो। कमेटी में एक ACP रैंक का अधिकारी आप उसमें डाल दो। 3 से 4 लोगों की कमेटी बना के अगली ग्रीवेंस कमेटी में इसका सॉल्यूशन है।
ठीक है, क्या आप कर रहे हो क्या नहीं हो रहे हो, और ऐसा ना हो कि आप अपने व्यू से डाल दो और एमएलए और ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर ये को तो बता देंगे, शर्मा जी बता देंगे सर हमारा कितना। ठीक है। नहीं आपको तो पता है सर, इन्होंने एडमिट किया है ना कि कैसे आए हुए हैं। नहीं, वो किया गया है। एडमिट करते हैं ना, ये खड़े हैं। वो ठीक है, मेरा ये कोई पैसे लेंगे नहीं सर, आप एक आपके शर्मा सामने थे, इन्होंने जी, पैसे- शर्मा जी एक सेकंड देखो, मंत्री जी ने आपके लिए कमेटी बना दी। पाइपलाइन दबाई गई है, वो 70% गाँव में दबी है, और बीपीएल कॉलोनी है वो बाकी बची हुई है, उसमें नहीं दबाई गई, और जो जिस गलियों में दबाई गई है उनको रिपेयर नहीं किया गया दोबारा, ऐसे कैसे ऊंची नीची है वो है। सर नमस्कार सर, इनके यहाँ पे एग्रीमेंट के तहत हमारी 2000 मीटर पाइपलाइन लग रही थी। हमने इनकी रिक्वेस्ट पे वर्क ऑर्डर के साथ मिला के 3 किलोमीटर लाइन ऑलरेडी लगवा चुके हैं सर गाँव में। एग्रीमेंट ऑलरेडी जो कंप्लीट स्कोप था वो हो चुका है, एडिशनली वर्क ऑर्डर भी कर दिए। साथ में जो गलियों की डिमांड कह रहे हैं कि ठीक नहीं हुई, वो हमने ठीक करवा दिया, संतुष्टि पत्र इनकी तरफ से आ चुका है। नहीं ठीक करवा ली, तुम्हारे सामने क्यों बोल रहे हैं? सर वो ठीक नहीं करवाएगी, गांव की जो मेन गली है वो आरसीसी से बनी हुई है, उसमें इन्होंने मिट्टी और रोड ऐसे ही डलवा दिया, उसको क्लियर नहीं किया। ये ठेकेदार करते नहीं है, बस गांव की गलियों को तोड़ के चले जाते हैं। इस तरह की दिशा निर्देश जारी की गई है। नहीं, आज हमारे संज्ञान में जो ग्रीवेंस कमेटी में 22 शिकायतों आई है, ज़्यादातर का कुछ का निवारण हो चुका है और कुछ के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं और डेडलाइन के साथ कि वो कब तक करके देंगे। ये अधिकारी जो शिकायतकर्ता आए थे, ज़्यादातर सभी शिकायतकर्ता संतुष्ट होकर इस ग्रीवेंस कमेटी से गए हैं, और मुझे लगता है कि अगली ग्रीवेंसेज में ये सारी जो समस्याएं उन्होंने रखी है वो ज़्यादातर समस्याओं का समाधान हो जाए। तहसील में भ्रष्टाचार का मामला भी रखा गया है। कोई बात आती है तो हमने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, आने वाले समय में कोई प्रकार की कोई शिकायत आएगी तो उस पर कार्रवाई होगी, और अभी अगर शिकायत कोई आई है उस पर जरूर कार्रवाई के लिए निर्देश दे दिए। मनु भाकर के मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट करके इसे खिलाड़ियों के साथ अन्याय बताया, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कांग्रेस के साथियों को खेल में राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो हमेशा खिलाड़ियों को अपना राजनीतिक हथियार बनाकर राजनीति करना चाहते हैं। खिलाड़ी हमारे देश का सम्मान है, हमारी पार्टी हमारी सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी है और उनके लिए हर संभव अच्छा प्रयास देश के और हमारे खास करके हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए हम पहले भी प्रयास करते आए और आगे भी बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। खेल नीति पर सर अक्सर सवाल खड़ा करता है विपक्ष की, उनके समय में पद लाओ पदक लाओ, ज्यादा नौकरियां दी जाती थी। विपक्ष को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। 2014 से पहले उनके 10 साल में 48 करोड़ रुपया खर्चा खेल में हुआ, ये और हमारे 10 साल में 592 करोड़ रुपए हमने सरकार के खिलाड़ियों पर खेल पर खर्च किए। आने वाले समय पर इस बजट को और बढ़ाकर खिलाड़ियों की सुविधा के लिए और से अधिक मेडल हमारे ला सकें उसके लिए काम करें। अम्बेडकर को लेकर राजनीति चल रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्या मानते हैं कांग्रेस की तरफ से जिस तरीके से कल भी प्रदर्शन किया गया है, क्या देखते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हुआ था, रोहतक में हुआ, सोनीपत में विधायकों ने किया है, क्या कहेंगे? नहीं, कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठाकर देखेंगे तो वो बाबा साहब अम्बेडकर साहब का हमेशा से उन्होंने अपमान किया था। कई बार उनके नेताओं के बयान है कि संविधान को बदलना पड़े तो बदलेंगे। ये बयान उनके मुखारबिंद से वीडियो में, पुरानी वीडियो में आप सुन सकते हो किस प्रकार से बाबा साहब जब चुनाव लड़ रहे तो उनको हरवाने के लिए पंडित नेहरू ने काम किया था। तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का अपमान जितनी बार कांग्रेस ने किया है वो अशोभनीय है। कांग्रेस पार्टी ही संविधान और बाबा साहब का अपमान करने का काम कर रही है। मंत्री जी, जैसे कोई भी कंपटीशन होता है, चाहे नेशनल लेवल का हो चाहे इंटरनेशनल लेवल का हो, उसमें हरियाणा और उसमें भी खासकर सोनीपत के पदकों की संख्या अगर देखें, उसके योगदान की बात करें, लेकिन सोनीपत में कोई एक ऐसा स्टेडियम नहीं है जिसमें सभी सुविधाएं एक छत के नीचे मिले। हम प्रयास कर रहे हैं कि हर चीज़ अच्छे से हर डिस्ट्रिक्ट में हो, और आने वाले समय में जब राइस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो जाएगी तो मुझे लगता है सोनीपत खेल का हब होगा। मंत्री जी, आखिरी सवाल है। एक किसान नेता दल्लीवाल ने आज पीएम को चिट्ठी लिखी थी कि या तो एमएसपी गारंटी कानून लागू करे या उनकी शहादत का इंतजार करें, क्या कहेंगे? नहीं, हमारी पार्टी हमारी सरकार किसान अन्नदाता है, हम उसके सम्मान के लिए
हर काम करने को तैयार भी हैं और कमेटी कोई बनी हुई है, उस पर काम चल रहा है। और हरियाणा पहला ऐसा राज्य है देश में जहां पर 24 की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदती है। किसानों के सम्मान के लिए हमारी सरकार हमेशा पहले भी खड़ी रही है, आगे भी खड़ी रहेगी। किसान हमारा अन्नदाता है।